वेलकम बैक टू माय चैनल। करते हैं कुछ फिटनेस की बातें। तो रिसेंटली जिम में मेरा एक दोस्त मिला। वो मिलता रहता है। सो उसने पूछा कि यार मैं फ़ैट लॉस करवा मैं क्या करूं, रात में रोटी खाना छोड़ दूं या फिर ये रनिंग करना स्टार्ट कर दूं, कार्डियो बढ़ा दूं। एंड ट्रस्ट मी, वो भी मेरा दोस्त है और ऐसे कई सारे मेरे नोन हैं जो लाइक 7-8 साल से ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ये दे शो अप इन द जिम एंड दे ट्राई टू डू सम वर्कआउट, और बीच में कुछ दे मे गो फॉर सम डाइट एंड ऑल। तो बट स्टिल दे रिमेन द सेम। तो मैं इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप चेंज नहीं कर पा रहे बॉडी को या कुछ नहीं हो पा रहे, तो कुछ तो गलत कर रहे हो, या तो गलत एडवाइस फॉलो कर रहे हो या गलत बिलीफ्स में हो। कुछ तो गलत है, अदरवाइज थिंग्स वुड हैव चेंज्ड। तो अगर आपको कुछ किसी भी चीज़ में सही तरीके से करना है और रिजल्ट्स देखने हैं, अब फिटनेस एंड मोस्टली फैट लॉस के बारे में लोग सही जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भाई आपको इस तरीके से अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा जिस सिस्टम के वजह से आपका फैट लॉस अचीव करने में हेल्प हो। एंड आपको पुराने सिस्टम्स को भूलना पड़ेगा क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। सो अगर नहीं हो पा रहा है अच्छी तरीके से, सो जस्ट सारी फैंसी चीज़ें भूल जाओ एंड बैक टू द बेसिक्स आ जाओ। इफ़ यू लाइक टू गो टू द जिम, वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि यू गो टू द जिम, क्योंकि जब आप जिम में जाके कार्डियो नहीं, फैट लॉस अगर करना है तो कार्डियो इज़ नॉट द बेस्ट थिंग टू डू। प्लीज़ इस बात को समझो, ठीक है। मेरे वीडियो देखते रहोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। फैट लॉस करना है तो अच्छी बात है अगर आप वेट ट्रेनिंग कर पा रहे हो जिम में, क्योंकि जिम में एक सुपरविज़न वाला माहौल होता है। सो वेट ट्रेनिंग करो, नहीं तो बॉडी वेट ट्रेनिंग करो। वेट ट्रेनिंग की वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी को मसल मास होल्ड रखने में हेल्प होती है। और इन केस आप कम खाना नहीं भी खा पा रहे हो, मे बी आप शायद ज़्यादा खा रहे हो, तो उस केस में आपका हो सकता है कुछ मसल मास बिल्डअप ही हो जाए। बट इन केस ऑफ फैट लॉस आप कैलोरीज लोगे थोड़ी सी कम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से, ठीक है। मेंटेनेंस कैलोरीज का क्या मतलब होता है? मेंटेनेंस कैलोरीज का मतलब ये होता है कि सपोज़ आपका 80 केजीज वेट है, तो वेट को मेंटेन रखने के लिए बॉडी को जितनी कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी उसको मेंटेनेंस कैलोरीज कहते हैं। उससे कम खाओगे तो सपोजिटली फैट लॉस होना चाहिए, एंड ज़्यादा खाओगे तो फैट गेन होना चाहिए। बट अगर आप तरीके से ज़्यादा खाओगे और आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपका मसल मास ज़्यादा गेन होगा एंड फैट कम गेन होगा। वापस आते हैं फैट लॉस पे। तो आप डेफिशिट में खाना खाओ, ठीक है। अब डेफिशिट में खाना खाने के लिए एक दो बार तो आपको यार मुझे अपनी कितनी मेंटेनेंस कैलोरी है वो तो जानना पड़ेगा, विच इज़ सो इजी। गूगल करो कैलोरी कैलकुलेटर, आपको पता चल जाएगा। कुछ नहीं उसमें। एंड एक आइडिया के लिए जो है आप अपनी कुछ मील्स को ट्रैक करो, ठीक है। ट्रैक करो मतलब आप जो भी ले रहे हो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि वो कितना वेट है उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल राइस ले रहे हो तो 150 ग्राम्स 200 ग्राम्स ये करना पड़ेगा। अब ये हो सकता है आपको थोड़ा स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड लगे या फिर ओवरवेलमिंग लगे, बट कुछ दिन अगर आपने ये कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि अब तक आप क्या करते हुए आ रहे थे। एंड आगे हो सकता है आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ट्रैक करने की, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन का पता लग जाएगा कि इतना पोर्शन साइज़ होता है, इतना ये होता है। सो अपने आप हो जाएगा। सेकेंडली कि चलो ठीक है बहुत बिजी हो नहीं ट्रैक कर पा रहे, तो दूसरे तरीके से करो। देखो बहुत सारे तरीके हैं कैलोरीज़ को कम करने के, फैट लॉस करने के। आप प्रोटीन रिच डाइट लो, प्रोटीन सेंट्रिक डाइट लोगे तो आपको जल्दी सैटिस्फैक्शन होगी। सैटिस्फैक्शन मतलब आपको जल्दी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, फिर आप
पेट भर जाएगा, आप बहुत ज़्यादा नहीं खाओगे। तो अपने मील्स को प्रोटीन के सेंट्रिक रखो। अगर एग्स और नॉन वेज खाते हो तो टेक एग्स फॉर एग्जांपल इन योर वन मील, एंड टेक पनीर, टोफू, सोया, चिकन, whatever इन योर अनदर मील। ठीक है, आपका मील का अराउंड 40% प्रोटीन रखो। प्रोटीन अपने जो वेट है उसको 1.5 या फिर इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका प्रोटीन का टारगेट है। बट अगर नहीं हो पा रहा तो भाई आपका बॉडी वेट इंटू 1.5 उतना तो लेना ही चाहिए आपको। मरे से मरा आपका बॉडी वेट इंटू 1, इससे नीचे खाना तो भाई मेल नोरिश्ड हो जाओगे। इतना बहुत लोग, इतना मुश्किल नहीं होता खाना। ठीक है, आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं जो अच्छी क्वालिटी के ओरिजिनल आ रहे हैं मार्केट में, एंड अच्छे आ रहे हैं मोस्टली। कुछ हैं जो नॉट सेफ ब्रांड्स, मोस्टली आर डूइंग गुड वर्क। सो टेक प्रोटीन डाइट। ठीक है, मूव मोर। आप अपने मोबाइल में एक स्टेप्स का कोई भी ऐप रख लो, सब आजकल एक्यूरेट होते हैं। उसमें आप देख पाओगे कि कितने स्टेप्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 3000 स्टेप्स आ रहे हैं, तो जंप इट इन, ट्राई टू डू 6000 स्टेप्स। ठीक है, तो आप पूरे दिन थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ेगी आपकी, तो ऑटोमेटिकली वीक बाय वीक आपका कैलोरी बर्न बढ़ेगा, एंड दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। एकदम से एक्सट्रीम डाइट पे मत जाओ। ज़्यादा एक्सट्रीम डाइट पे जाओगे बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ेगा, आपको ज़्यादा भूख लगेगी, आप छोड़ दोगे जल्दी से अपनी डाइट एंड एक्सरसाइज, एंड फिर आपका वेट डबल स्पीड से वापस आएगा। इस बारे में डिटेल में बात किसी और वीडियो में करेंगे। तो चीज़ों को सिंपल रखो, वर्कआउट करो। ठीक है, उतना ही वर्कआउट करो कि आपकी हालत ख़राब नहीं हो। खाना खाओ, बैलेंस खाओ, स्नैक्स को अवॉइड करो, मीठा मत ही खाओ। 2 टाइम का या मैक्सिमम 3 टाइम का खाना खाओ। अगर फास्टिंग कर सकते हो तो ब्रेकफास्ट को स्किप कर सकते हो, वो कर दो। डिनर को कर सकते हो, वो कर दो। अगर मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, अगर आप कंफर्टेबली कर रहे हो तो। बट 3 टाइम से ज़्यादा काम मत खाओ। मैं मोस्टली 2 मील्स अ डे लेता हूँ, कभी कभी 3 हो जाती है, क्योंकि मैं वर्कआउट से पहले कई बार आई टेक बनाना एंड सम प्रोटीन सोर्स। इसके अलावा आई ओनली ईट लंच एंड डिनर, अगर मैं अपनी बताऊँ तो। सो बीच बीच में अगर बहुत सारी चीज़ें आप कुछ भी खाते रहते हो ना, तो आपको अंदाज़ा नहीं होता, बट ये इकट्ठे होते होते वो आपके मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा चला जाता है, एंड फिर आपको लगता है कि आपका फैट लॉस नहीं हो रहा, वेट लॉस नहीं हो रहा, एंड क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्या कितना नहीं कर रहे हो। जैसे खर्चा होता है ना, खर्चे का हिसाब नहीं हो अच्छे से करो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्यों नहीं बच रहा, क्या नहीं हो रहा। सेम गोज़ टू फैट लॉस एंड मसल गेन। आप हिसाब नहीं रखोगे चीज़ों का तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि आपकी गाड़ी किस दिशा में जा रही है। तो इसको तरीके से करो, चीज़ों को सिंपल बनाओ। पहले के टाइम में लोग इतने मोटे नहीं होते थे क्योंकि वो एक्टिव रहते थे पूरे दिन। सो कीप थिंग्स सिंपल, ईट सिंपल डाइट, थोड़ा सा प्रोटीन का ध्यान रख लो, हो सके तो वेट ट्रेनिंग कर लो, बहुत सही रहता है। जिम में जाते हो तो पहले मैं देखता हूँ लोग जो है पहले 1 घंटा जो है कार्डियो में करेंगे, फिर वेट ट्रेनिंग करेंगे, फिर जंपिंग जैक करेंगे, ये सब चीज़, जंपिंग रोप करेंगे। इतना सब कुछ मत करो, खाली वेट ट्रेनिंग करो टू सेव योर मसल्स। बहुत ज़्यादा कार्डियो करोगे पूरे दिन में, रनिंग वनिंग भी करोगे तो बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ेगा, आपको भूख ज़्यादा लगेगी, फिर आप खाने को रेजिस्ट नहीं कर पाओगे, और आपको फैट लॉस फेज़ में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सोने के बहुत पास मत खाओ, क्योंकि सोते टाइम बॉडी रिकवरी करती है, एंड फैट लॉस करने का बहुत ज़्यादा चांस रात में होता है। क्योंकि जब इंसुलिन लो होता है, अगर आपने 2-3 घंटे पहले खाना खाया सोने से, तो बॉडी कैन गो इजीली इनटू फैट लॉस मोड, एंड बॉडी बर्न करती है सोते टाइम
फैट को, क्योंकि उसको फ्यूल चाहिए होता है अपने नॉर्मल फंक्शंस करने के लिए। तो सोने से पहले कुछ मत लो, ये मिथ्स हैं। कोई दूध लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्नैक लेने की ज़रूरत नहीं है। स्नैकिंग की अगर आदत है रात में सोते टाइम, तो हाई प्रोटीन डिनर करो, बहुत कम चांस है फिर आपको भूख लगेगी रात में। टाइम से सोने जाओ एंड प्रायोरिटाइज वॉकिंग ओवर ओवर ट्रेडिशनल कार्डियो। एंड इस तरह की ऑनेस्ट बातें करनी है फिटनेस की, तो फॉलो मी एंड लाइक दिस वीडियो। कमेंट करो किस बारे में सुनना चाहते हो, वो सारी बातें हम करेंगे। हम कभी जिम में भी वर्कआउट करेंगे साथ में। मैं अपने को वीडियो बनाऊंगा जिम में वर्कआउट करते हुए, एंड इस तरह की बातें भी करेंगे किसी भी टॉपिक पे फिटनेस की। वी कैन टॉक। आई एम डूइंग दिस सिंस 20 and 25 years, so it's kind of in my blood now. So if you want to support me, subscribe. Next वीडियो मिलते हैं। बाय बाय।